नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों से जुड़े कुछ बहुत बड़े अपडेट्स की। मतलब हजारों नई भर्तियों की खबर है और साथ ही एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। ये सारी बातें सीधी तैयारी की स्ट्रैटेजी पर असर डालेंगी। सबसे पहले स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 30,000 से भी ज्यादा, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं। ये दरअसल उत्तर प्रदेश में आने वाली टीचर भर्तियों की एक बहुत बड़ी लहर का इशारा है। तो चलिए देखते हैं कि ये मौका कैसे और किन लोगों के लिए है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नई भर्तियों की। देखते हैं कि आने वाले टाइम में टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कौन कौन से बड़े मौके इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो 30,000 से ज्यादा पद हैं, इनका ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। टीजीटी के लिए लगभग 24,515 पद और पीजीटी के लिए करीब 6,216 पद। आप सोचिए कितना बड़ा मौका है ये। और एक बात तो पक्की है, जो भी अभी से तैयारी में जुट जाएगा उसे इसका फायदा मिलना ही मिलना है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी खबर है और ये है लोअर पीसीएस से जुड़ी। उम्मीद ये है कि जनवरी या फरवरी 2025 तक लगभग 1500 पदों के लिए इसका विज्ञापन आ सकता है। और सब जानते हैं ये कितनी प्रेस्टीजियस जॉब होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन वैकेंसीज की बात करते हैं जो अभी प्रोसेस में है। मतलब वो भर्तियां जिनका बहुत से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फार्मासिस्ट भर्ती का मामला देखिए। आयोग के पास पहले से ही 500 से ज्यादा पदों का अधियाचन था, ठीक है। और जो 300 से ज्यादा पद संशोधन के लिए वापस भेजे गए थे ना, वो भी अब ठीक होकर वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द एक बड़ा कंबाइंड एडवर्टीजमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ईएसओ यानी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है। देखिए, दो बातें हो सकती हैं। बेस्ट केस तो यह है कि सारे डिपार्टमेंट से टाइम पर जानकारी आ जाए और फिर एक बड़ी भर्ती एक साथ निकाल दी जाए। लेकिन अगर देर होती है, जो कि हो सकती है, तो फिर जितने पदों की जानकारी पक्की है, सिर्फ उनका विज्ञापन अभी आएगा और बाकी बचे हुए पद चले जाएंगे पेट 2025 में। ठीक है, अब आते हैं कुछ बहुत ही काम की बातों पर। ये वो सलाह है जो सीधे सीधे तैयारी की रणनीति बनाने में मदद कर सकती हैं। ध्यान से सुनिए, खासकर वीपीओ, एजीटीए और अकाउंटेंट पदों के आवेदक। अब अगला नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी का ही लग रहा है। इसकी सूचना बहुत जल्द आ सकती है, तो मेरी सलाह है कि सारे जरूरी कागजात अभी से ही तैयार करके रख लीजिए। और हाँ, जूनियर असिस्टेंट के 5,512 पदों के आवेदकों के लिए एक बहुत ही जरूरी टिप है। अगर अपने ही जिले में पोस्टिंग चाहिए तो डिपार्टमेंट चुनते समय बहुत स्मार्टली काम लेना होगा। उन डिपार्टमेंट्स को टॉप पर रखिए जिनका ऑफिस आपके जिले में है। अगर आपने मुख्यालय वाले डिपार्टमेंट चुन लिए तो ज्यादा चांस है कि पोस्टिंग लखनऊ जैसे बड़े शहरों में ही मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करने वालों के लिए एक और अच्छी खबर है। पीईटी 2025 के जरिए एक और बड़ी भर्ती आने वाली है और पद भी कम नहीं, करीब 4,500 से 5,000 तक हो सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं। ये एक तरह की चेतावनी है जो लेखपाल भर्ती से जुड़ी एक बड़ी अफवाह के बारे में है। एक सवाल आजकल हर जगह घूम रहा है, क्या लेखपाल भर्ती में सीटें बढ़ने वाली हैं? बहुत से उम्मीदवार इसे लेकर परेशान हैं। तो चलिए आज इसका सच जानते हैं। तो इसका सीधा साफ जवाब है नहीं। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से लेखपाल भर्ती में फिलहाल पद बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है, बिल्कुल नहीं। और यह समझना जरूरी है कि ऐसी अफवाहें फैलती क्यों हैं। अक्सर होता यह है कि सीटें बढ़ने का दावा किया जाता है ताकि यह दिखाया जा सके कि पीईटी की कट ऑफ बहुत कम जाएगी और फिर इसी लालच में लोग कोर्स खरीद लेते हैं। तो ऐसी बातों से बचकर रहना है और सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करना है। चलिए आखिर में एक नज़र उन रिजल्ट्स पर डाल लेते हैं जिनका इंतजार अब बस खत्म ही होने वाला है। तो ऑडिटर, फूड एनालिस्ट और ड्रग एनालिस्ट के पदों के आवेदक बिल्कुल अलर्ट रहें। इन एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाले कुछ ही दिनों में जारी हो सकता है। तो देखा आपने, आने वाले समय में हजारों मौके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। अब असली सवाल ये उठता है कि इन सब मौकों के बीच एक फोकस्ड तैयारी कैसे की जाए, अपनी सही राह कैसे चुनी जाए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।